हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जीके का मिनी मॉक टेस्ट 2, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अपना स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन ये बन सकता है। 20 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, तो आज 21 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट क्रिसैंथेमम गार्डन इन कश्मीर। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा क्रिसैंथेमम गार्डन जो कश्मीर में खुला है, उसका नाम क्या है। ठीक है, टुलिप गार्डन, बागे गुले दाऊद, दल लेक गार्डन, जबरवन गार्डन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, बागे गुले दाऊद। ठीक है, तो ये क्रिसैंथेमम गार्डन का नाम है। ओके, और ये कहाँ पे खुला है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, विद इन द नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन इन द श्रीनगर। ठीक है, वहां पे ये लोकेटेड है, नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन इन श्रीनगर। ओके, चलिए, आपको पता है टुलिप गार्डन भी है श्रीनगर में, है ना। आप मुझे बताइए उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिमालयन रिवर शोज एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो कौन सी हिमालयन रिवर ऐसी है जो कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न शो करती है। अब एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया कि जो रिवर हिमालय के बनने से पहले ही प्रेजेंट थी। ठीक है, द रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज, उनको हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सी रिवर है, रावी, यमुना, इंडस या सतलुज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि 1846 में हुई थी। ठीक है, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के रिलेटेड आपने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, वो आपने देखना है। इट वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड महाराजा गुलाब सिंह। कश्मीर वॉज सोल्ड फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीज। ठीक है, तो बताइए जरा क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ही सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये भी PYQ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लद्दाख क्लाइमेट। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स है वहां पे भी ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है। तो लद्दाख के क्लाइमेट के बारे में आपने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, वो देखनी है कौन सी करेक्ट है। इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालयाज। क्या लद्दाख रेन शेडो एरिया ऑफ हिमालयाज में लाई करता है। इट रिसीव्स हैवी मानसून रेनफॉल। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, अगर आपको पता हो कि लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है, मगर है तो डेजर्ट ही ना। ठीक है, तो डेजर्ट में क्या होता है, रेनफॉल नहीं होती है। तो ऑप्शन 2 हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए आएगा, 1 ओनली। ठीक है, तो जो लद्दाख है ना, वो हिमालय के रेन शेडो एरिया में लाई करता है, इसलिए वहां पे मानसून की बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो लद्दाख का क्लाइमेट है उसके लिए कोड दिया होता है ना, कोपन क्लासिफिकेशन में कोड दिया होता है, वो भी एग्जाम में पूछा गया था। बताइए जरा क्या कोड है वो। ठीक है, मैं खुद बता देती हूँ, DWD। ठीक है, तो ये इसका कोड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन। ठीक है, तो पहली रेलवे लाइन इंडिया में किन दो आप बोल सकते हो जगह के बीच में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बॉम्बे टू थाने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को किन 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल पोलर, टेम्परेट पोलर, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल टेम्परेट। ठीक है, तो देखो
अगर आपने थोड़ा भी ज्योग्राफी को पढ़ा है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया पोलर में तो नहीं आता, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल में नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में, ठीक है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सोनमार्ग लाइज ऑन द रूट टू, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जोजिला, ठीक है। जोजिला जो पास है वो हमारा कश्मीर और किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख को कनेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अमरनाथ केव इज सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, ठीक है, तो अमरनाथ केव जो है वो कितनी अल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू आपने यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 3900 मीटर, ठीक है। तो कहीं पे ये लिखा होगा आपका 388 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपने इतना रखना है, 2900 मीटर के आसपास की एल्टीट्यूड पे अमरनाथ केव जो है वो सिचुएटेड है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है अमरनाथ केव जो है वो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है अमरनाथ केव, ठीक है। याद कैसे रखोगे, ए से अमरनाथ, ए से अनंतनाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ठीक है, तो कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दुर्लभ वर्धना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इंटायरली इन JNK UT, ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए हाईएस्ट पीक जो पूरी इंटायरली JNK में लोकेटेड है उसका नाम बताइए, ठीक है। सो वो है ऑप्शन बी, नून पीक, ठीक है। नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। तो नंगा पर्वत में से भी जो है वो एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया एग्जाम में कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है डायमर, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है, द फर्स्ट सेशन ऑफ INC वाज हेल्ड इन, ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन है वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए, बॉम्बे में, ठीक है, और कब हुआ था बताइए जरा, ठीक है, 1885 में हुआ था बॉम्बे में। और इसके पहले जो थे पहले प्रेसिडेंट कौन थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मातान सन टेम्पल वाज बिल्ड बाय, ठीक है, ये भी एग्जाम में बड़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया है, मातान सन टेम्पल किसने बनाया था, ठीक है, ये बनाया था ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने। एंड अगेन इसकी डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जाती है, इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, अनंतनाग, अगेन अनंतनाग में मातान सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शारदा पीठ, ठीक है, शारदा पीठ के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। इट वॉज एन एंशिएंट सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग, इट इज सिचुएटेड इन द नीलम वैली, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। जो शारदा पीठ है वो संस्कृत लर्निंग का एंशिएंट सेंटर माना जाता है और ये नीलम वैली में, और नीलम वैली कहाँ पे है बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, ठीक है, ये आपका करंट अफेयर से आपको पता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी लेटेस्ट ये रिलीज हुई थी, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की बात कर रहे हैं, वो कौन से नंबर की रिपोर्ट है, ठीक है, हर साल ये 2 साल के बाद जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, पहले 2021 का डाटा था, अब किसका डाटा है हमारे पास 2023 का, ठीक है, अब ये बाद में रिलीज होगी, तो एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। बताइए ये जो अभी 2023 में रिलीज हुई थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट थी, तो 18th नंबर की रिपोर्ट थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे है, एज पर द ISFR 2023 विच स्टेट UT हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेटेड टू इट्स जियोग्राफिक एरिया, ठीक है, जितना उसका जियोग्राफिक एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज जो फॉरेस्ट की है वो कहाँ पे, कौन से UT या स्टेट में देखने को मिलती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लक्षद्वीप, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर की।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर बाय एरिया इन इंडिया। ठीक है, तो एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर कहाँ पे है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो ये भी सेम ही आंसर रहेगा, दैट इज़ द मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, मगर अभी जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अभी फॉरेस्ट कवर जो है मध्य प्रदेश में डिक्लाइन हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन बी है। ये किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी एक आसान सा सवाल, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एरिया वाइज। अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा परसेंटेज लक्षद्वीप की है और ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ JNK इज एट। ठीक है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है, जम्मू में, श्रीनगर में, लेह में, अवंतीपुरा में, तो कहाँ पे है, श्रीनगर में है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका नाम बताइए मुझे, क्या नाम है इसका, शेख उल आलम। क्या नाम है इसका, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर वाज। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, शेख अब्दुल्ला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज हमने 20 क्वेश्चन और किए, आपका स्कोर कितना रहा है